नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हो चला है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ा है प्रदूषण। कई इलाकों में एक्यूआई 900 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में एक्यूआई 296, आरके पुरम में एक्यूआई 290 दर्ज किया जा रहा है। पंजाबी बाग में एक्यूआई की बात की जाए तो 280 के पास पहुंच चुका है। पूसा में 970, सोनिया विहार में एक्यूआई 588 दर्ज किया गया है। जवाहरलाल स्टेडियम में एक्यूआई 974 दर्ज किया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है क्या स्थिति दिल्ली की है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब हो चला है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ चुका है प्रदूषण। कई इलाकों पर 999 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। तो आनंद विहार में 296, आरके पुरम में 290 और बता दें कि पंजाबी बाग में 280 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। और 8 साल का रिकॉर्ड इस बार दिल्ली एनसीआर ने तोड़ दिया है। पंजाबी बाग में 280, पूसा की बात की जाए तो 970 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। जवाहरलाल स्टेडियम में एक्यूआई 974 दर्ज किया जा रहा है। 900 के पार चला गया है और यही कारण है कि एक बार फिर से जहरीली हवा झेलनी पड़ सकती है दिल्ली में लोगों को। और दिल्ली वासी एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में चले गए हैं। एक्यूआई 999 तक पहुंच चुका है। नदीम शाहीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आप जिस जगह मौजूद है वहां पे एक्यूआई क्या दर्ज किया जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में लगातार अगर अब बात रात की जाए तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है, एक्यूआई जो है उसका वो देखा गया था, वो दर्ज किया गया था। रात की अगर बात की जाए, उसके बाद अगर सुबह की बात की जाए तो लगभग कई इलाके गाजियाबाद के ऐसे हैं जो कि ज्यादा गंभीर स्थिति में देखे गए हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हुई है। हालांकि रात की अगर बात की जाए तो रात निकलना भी घर से बेहद खराब नजर आ रहा था, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल था, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम खुद लोग फील्ड में थे। फील्ड में जो लोग निकल रहे थे, आना जाना जो लोग कर रहे थे, वो काफी परेशान थे। अगर बात गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में एक्यूआई जो लेवल है वो लगभग कह सकते हैं कि वसुंधरा इलाके का अलग है, तो लोनी इलाके का अलग है। तो 200 कहीं पार पहुंचा है, कहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ 900 के आसपास पहुंचा है, जिससे कहीं ना कहीं एक्यूआई की जो स्थिति है वो गंभीर देखने को मिल रही है। हालांकि गाजियाबाद में भी आदेश पारित किए गए थे कि स्कूलों की छुट्टी की जाए। सभी स्कूलों को आदेश देने के बाद उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जो एक्यूआई का लेवल है वो लगातार गंभीर स्थिति में नापा जा रहा है, क्योंकि दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दिवाली तक बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक्यूआई जो है लोगों को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। जिसके साथ साथ आपको बता दें, गाजियाबाद के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले से ही फॉगिंग की गई थी, जहां पर पहले से ही पेड़ों को पानी लगाया गया था। उसके साथ साथ जो डस्टिंग एरिया है उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको ढका गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो अमूमन लोग हैं, जो रोजमर्रा के जीने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका गाजियाबाद आने के बाद जिक्र किया था। जिसके साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी यहाँ गाजियाबाद पहुंचे थे, उन्होंने भी इसका बेहद गंभीर स्थिति में जिक्र किया था। तो गाजियाबाद में फॉगिंग की अगर बात की जाए तो लगातार नगर निगम गाजियाबाद और जीडी लगातार इसको दबाने में लगा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें हैं, समय की मरीज बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी उम्र है, उम्र के हिसाब से काफी लोग परेशान है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी इसका बढ़ोतरी की तरफ देखा जा सकता है। जी, विजिबिलिटी कितनी है और क्या ये स्थिति लोगों के लिए काफी गंभीर हो चली है? देखिए, जो एजिड लोग हैं उन एजिड लोग के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है। हालांकि जब हम रात की अगर फील्ड की बात करें तो रात में जो अमूमन जो आम लोग हैं, जो जवानी के किस्म के लोग हैं, जो बाहर घूमते हुए लोग थे, कहीं ना कहीं इसके आदेश दिए गए कि पटाखे ना फोड़ जाए। उसके बाद भी आदेश को कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई गई हैं। उसके साथ साथ इतना ज्यादा एक्यूआई जो उसका लेवल था, उसमें ज्यादा धुंध जो थी वो कहीं ना कहीं आसमान में देखने को मिल रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी अभी आसमान जो है पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि धूप का सितम दिखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। जिस तरीके से चीजें सामने आती है, कहीं ना कहीं देखने में ये भी मिलता है कि जो फॉगिंग है वो की जा रही है नगर निगम की तरफ से, जीडी की तरफ से। तो वो सब चीजें करने के बाद भी गाजियाबाद में निरंतर बांधना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, उसके सटे होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं गाजियाबाद को भी करना पड़ता है। ठीक है नदीम, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कहाँ आप मौजूद हैं, क्या एक्यूआई लेवल है?
स्थिति देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है कहीं न कहीं दोबारा से फिर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसका असर 1% भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार जो पटाखे हैं वो काफी मात्रा में छोड़ गए। इसकी कमेटी ने एनसीआर के आसपास जो इलाके थे वहां से पटाखे दिल्ली पहुंचे और काफी दिल्ली पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के जो पटाखे वो काफी छोड़ गए। क्योंकि एक्चुअली अगर बात करें करोलबाग की बात करें या पूसा की बात करें, वहाँ भी 380-500 से पार है, यानी खतरनाक कहीं ना स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो बुजुर्ग जो होते हैं और जो वो बच्चे होते हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत थी सुबह टाइम में, क्योंकि रात भर का घुमार जो धुआं धुल था वो आसमान में छाया हुआ था, लेकिन सुबह उठने के बाद काफी स्थिति खराब देखने को मिली थी। ऐसे में अब यही है कि या तो तेज हवाएं चले या फिर बारिश हो, तब कहीं जाकर दिल्ली का जो माहौल है वो स्वतंत्र नजर आएगा इसमें। ठीक। क्या कोई काम दिखना शुरू हो चुका है? पानी की बौछार की जा रही है काबू पाने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो सड़कों पे जो किनारे थे पेड़ पौधे हैं, जो रोड पे हैं वीआईपी है, वहाँ पर पानी का छिड़काव तो लगातार किया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा जो वातावरण है 10 से 15 मीटर की दूरी का जो हाइट का है वो साफ सुथरा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो उसके ऊपर जो हाइट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे साफ नहीं होंगे, जब तक जो लेवल जो पटाखे का धुआं है वो साफ नहीं हो पाएगा इसमें। क्या स्थिति अभी आपको नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन तो लागू करने के लिए मना कर दिया गया था, 13 तारीख से ऑड इवन सिस्टम लागू होना था। फिर किस तरीके की चुनौतियां दिल्ली सरकार के सामने अब खड़ी हो सकती है अजय? बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ था उसमें ऑड इवन का लागू करने की कोशिश की गई थी, तैयारी भी की गई थी, लेकिन अचानक से जब बारिश हुई तो मौसम दिल्ली का तब्दील कर दिया गया था, हो गया था। उसके बाद जो वहाँ के परिवहन मंत्री गोपाल राय थे उन्होंने साफ साफ कहा कि अब दिल्ली में ऑड इवन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन अगर इसी तरह से हालात खराब हुए तो हो सकता है दोबारा से फिर लगाना पड़ सके। तो क्या है, बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां है वो एक्सटेंड की जा सकती है? अभी स्कूल बंद कर दिए गए, जो उससे ऊपर के बच्चे हैं 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चे, उनकी ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो की गई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी अगर स्थिति खराब रही तो हो सकता है स्कूल की छुट्टी और बढ़ा दी जाए, क्योंकि लगातार हालात खराब होते नजर आ रहा है। अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो कोई न कोई स्वास्थ्य मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री इस पर कोई निर्णय लेता है, या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पर एक और बैठक बुला सकते हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल, बने रहिए अजय हमारे साथ। इस बीच नदीम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नदीम, देखिए AQI लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कई चुनौतियां न सिर्फ दिल्ली सरकार के सामने है, बल्कि यूपी में भी इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो कि आश्चर्यचकित है। देखिए कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो गंभीर, इसे कह सकते हैं गंभीर से भी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़कर ये स्थिति है, क्योंकि लोगों का सांस लेना बहुत दुर्भर हो रहा है, क्योंकि सांस लिया नहीं जा रहा है। जिस तरीके से वाकई उसे सांस लेने में खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सामने खड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ जो राज्यवाद के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो इस पर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इस चीज को लेकर लगातार चीजें सामने आती है कि जो गाजियाबाद है उसका AQI लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार बढ़ता है। हर सीजन में उसको AQI जो इसका लेवल है वो लगातार बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। अगर जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो जो बच्चे हैं इसी तरीके से गाजियाबाद में भी जो परेशानी है वो लगातार बच्चों में भी बढ़ती जा रही है, बड़ों में भी बढ़ती जा रही है। जो बीच की साइड के लोग हैं वो भी इस परेशानी से काफी मतलब परेशान हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटलों की लाइन है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि आंकड़ा जो देखा जा रहा है इस सीजन में लगभग हॉस्पिटलों में ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि अस्थमा से शुरुआती दौर की बात की जाए तो काफी लोगों को अटैक भी हुआ था, क्योंकि इससे जो परेशानी बनती है वो कहीं ना कहीं आदमी के जान पर उस पर जान पर बीतती है। जिस तरीके से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर प्रशासन को और भी सतर्क होना चाहिए और चीजों को बेहतर करनी चाहिए। जी बिल्कुल नदीम, देखिए अजय, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो लगातार खराब नजर आ रही है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए तो पहले के वायु प्रदूषण जो हवा थी वो जहरीली तो थी, अब के जो वायु प्रदूषण की हवा क्या उससे ज़्यादा जहरीली ये हवा है? श्रुति, देखिए जिस तरह से स्थिति जो दिल्ली के हालात हमेशा नवंबर के महीने में बिगड़ जाती है और प्रदूषण जो काफी मात्रा में होता है, क्योंकि ट्रैफिक की मात्रा काफी होती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हवा शुद्ध तो हुई थी एक दिन की बारिश के बाद, लेकिन जब पटाखे छोड़े गए तो स्थिति फिर से खतरनाक होती नजर आ रही है। क्योंकि चैम्बर दिल्ली की ऐसी जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें तो सभी क्षेत्रों से धुआं आता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है दिल्ली की खराब है। ऐसे में दिल्ली सरकार को कदम उठाने होंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र है जो ट्रैफिक है उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक है
बहुत ज्यादा मात्रा में। कहीं ना कहीं रोड को अगर बात करें 5 मिनट के अंदर रोड लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो वो जो गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं उनका धुआं जो होता है वो भी एक खतरनाक होता है। तो देखिए दीपावली के बाद तो बार बार चर्चा में रहता था कि दिवाली में पटाखे ना छोड़ा, लेकिन स्थिति वही बनी की रही, चाहे आप पटाखे छोड़ें या ना छोड़ें या बैन कराएं ना करें, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार वैसी की वैसी बनी हुई है। और दिल्ली सरकार को ये देखना होगा कि हम नवंबर में ना तैयारी करके हम अक्टूबर में अगर तैयार करें तो हो सकता है दिल्ली की जो स्थिति है वो सही सुधर हो सकती है इसमें। श्रुति जी बिल्कुल, दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो चली है, लेकिन गाजियाबाद की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है नदीम, और यही कारण है कि धरातल पे काम करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। बैक टू बैक वर्क अब दिखना चाहिए जिससे इस प्रदूषण से, इस जहर से लोगों को बचाया जा सके। देखिए दिल्ली की हवा जो है वो बेहद जहरीली कह सकते हैं, बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। उसके साथ साथ गाजियाबाद में जो स्थिति है वो भी खराब नजर आती है, जिससे कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो लोग हैं वो कहना है कि परेशान होने की वजह से काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन दिक्कतों को सामने की जो दूरी बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो भी लगा हुआ है, तो लोगों को परेशानी जो जिस तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं उससे दूर हो सके। हालांकि परेशानी दूर होने के बजाय अब इस वक्त लगातार उसका एक्यूआई जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अधिकारी भी परेशान है। चीजें जो है वो देखने में बेहतर बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अधिकारी इस पर और मंथन करें और कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं इस पर कहा जा सकता है कि इस पर निरंतर पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन से काम से लेकर और जो दिल्ली की आबो हवा है उसके साथ साथ जो गाजियाबाद की आबो हवा है तो कहीं ना कहीं बेहद जहरीली है, जिसमें वाकई जीना भी दुर्भर हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से ये परेशानी का सबब है वो लगातार गाजियाबाद वासियों के लिए बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार इस तरीके के जो देखा जा सकता है कि फॉगिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन कुछ समय के लिए राहत मिलती है, क्योंकि लगातार उनको राहत मिलनी चाहिए, इस चीज से उनको निजात मिलनी चाहिए कि वो परेशान न हो सके। जी बिल्कुल। और अजय देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो वायु प्रदूषण है वो हर साल तकरीबन त्योहारों के सीजन में नजर आता है, जैसे जैसे ठंड शुरू होती है। इस बार तो इसने हद ही कर दिया, 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 8 साल का। मुल्क स्मृति यही तो करी जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, आखिर कारण क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं समस्या ट्रैफिक सबसे बड़ा है, उसके बाद जो बाहर का सामान दिल्ली के अंदर आता है वो बहुत जरूरी, आना भी जरूरी होगा, नहीं आता तो महंगाई हो जाती है। लेकिन दिल्ली की साफ सफाई की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे कूड़े के ढेर हैं जहाँ पर काफी गंदगी महसूस की जाती है, काफी समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि जगह जगह है। लेकिन दिल्ली सरकार को देखना होगा कि किस तरह से इसको निजात दिलाया जाए, किस तरह से छुटकारा पाया जाए। क्योंकि ओडीवन की बात कर लें या फिर रेड लाइट ऑफ की बात कर लें या फिर पराली की बात कर लें, ये सिर्फ चर्चाओं में राजनीति चलती रहती है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए सरकारें कुछ नहीं करती हैं। तो नवंबर के महीने में ये लगातार एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को कैसे बचाया जाए। आते आते दिसंबर और सर्दियों में तो बात करें कि आसपास का जो कोहरा होता है, जो धुंध होती है, काफी मात्रा में देखिए सोशल टाइम में काफी स्थिति खराब होती है, उससे भी काफी नुकसान होता है। लेकिन एक जो लेवल है वो जहरीला जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक महसूस किया गया है। क्योंकि अब डॉक्टर से भी हमने बात की, डॉक्टरों का भी कहना है कि लगातार अगर मास्क लगाकर रहें और बच्चों को भी मास्क लगाएं तो कहीं ना कहीं जो मात्रा होती है वो उसका महसूस किया जाए, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है इसमें। पर अजय एक बात बताइए कि जब यही कंडीशन हर साल से लगातार बनती आ रही है तो सरकार जागती क्यों नहीं है पहले, और क्यों नहीं धरातल पे काम करना शुरू करती है जिससे कंट्रोल पाया जा सके। अगर इस तरीके से अगर बात करें, अगर चाहे सरकार तो ये सारा सिस्टम खत्म कर सकती है, नियम भी बना सकती है, रूल भी बना सकती है, लेकिन अगर उस क्यों करेंगे, क्योंकि साल भर तैयारी करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि एक दूसरे पे बयानबाजी करना हो, एक दूसरे का प्रचार करना है, एक दूसरे को मीडिया में रहना है, तो वो सवाल कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए ये लोग अक्टूबर में से ही पहले बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं कि नवंबर आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन जो धरातल होता है कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए बंद कर देते हैं कि अब निर्माण जो है वो कहीं नहीं होगा, वो कहीं नहीं चलेगा। लेकिन लगातार पूरा दिल्ली के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं, यहाँ तक कि सरकारी डिपार्टमेंट भी इस चीज को लगातार बनाता नजर आ रहा है। कहीं ऐसे कंस्ट्रक्शन एरिया है जो सरकारी बन रहे हैं तो प्राइवेट पर तंज कसा जाता है, लेकिन नियम हो तो सभी के लिए लागू किए जाए, लेकिन नहीं किए जाते। ताकि कोई कंप्लेंट की जाती है तभी इन पर एक्शन किया जाता है। तो ऐसे में यही है कि दिल्ली सरकार को हो, चाहे दिल्ली ट्रैफिक हो, चाहे वो दिल्ली केंद्र सरकार हो, इन सभी को सोचना होगा दिल्ली की आबोहवा एक को किस तरह से कम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और दिल्ली के आबोहवा तो खराब है ही, साथ में यूपी के आबोहवा भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है जो हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। नितिन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है, धरातल पे वर्क बिल्कुल भी नहीं है, कामकाज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, लोगों की जिंदगी अब काफी ज्यादा खतरे में नजर आ रही है क्योंकि वो जहरीली
हवा अपने अंदर ले रही हैं। जहरीली हवा जो है काफी तेज चल रही है, उसको देखते हुए डॉक्टरों ने पहले जो है लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। प्राधिकरण की तरफ से लोगों ने अलर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि जिस तरीके से जहरीली हवा लगातार फैल रही है, उससे लोगों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उससे पहले देखा जाता है कि डॉक्टरों के द्वारा डॉक्टर खुद इस बात को कह रहे हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से जहरीली हवा फैल रही है तो अपना जो है मास्क लगा के निकले, घरों से बहुत ही कम निकले। जिस तरीके से आंखों में जो लोगों को जलन सी महसूस कर रहे हैं, वो आंखों पे जो है चश्मा वगैरह लगा के निकले। लगातार इसको देखते हुए जैसे ही आपका दीपावली से पहले लगातार ये HY लेवल था वो काफी बढ़ रहा था। क्योंकि बताए बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में जो है 900 के पार कर चुका था, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरीके की स्थिति काफी खराब होने लगी। तो उसको देखते हुए प्राधिकरण की तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम थे, उन कंस्ट्रक्शन के कामों को भी जो है रुकवाने की नोटिस जो है प्राधिकरण ने अपनी तरफ से पहुंचाए लोगों को। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही जहरीली हवा से और लोगों को जो है राहत की खबर नहीं मिली, तो उसको देख के प्राधिकरण की तरफ से जो है देर रात जैसे दीपावली के जो है पटाखे वगैरह जलाए, तो लोगों को जो है प्राधिकरण ने जो है लोगों से अपील की कि आखिरकार जितने पटाखे जो है कम जलाए जाएं, तो उससे जो है काफी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो काफी फैल रहा है। लगातार इसको देखते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे बैन लगाया गया था कि प्राधिकरण जब जो इस तरीके से पटाखे जो लोग फोड़ रहे हैं उन पर बैन लगा दिया जाए। पटाखों की जो बिक्री है उनको जो है प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें बंद कराया जाए। लगातार जो है नोएडा के अंदर लगातार जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा, क्योंकि इस तरीके से जब पॉल्यूशन की बात की जा रही थी, पॉल्यूशन जैसे ही फैल रहा था दिवाली से पहले लगातार जो है बताया जाता है कि HY लेवल जो है काफी खराब चल रहा था। तो गौतम बुद्ध नगर का तो उसको देखते हुए नोएडा के जो DM है उन्होंने साफ तौर पे जो इस वक्त छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया था। 10 तारीख तक तमाम स्कूलों को बंद कराया गया था। लगातार देखा जा रहा था कि इस तरीके की स्थिति फैल रही है, तो क्योंकि लोगों से अपील भी कर रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे जो है लोगों से अपील की गई है डॉक्टरों के द्वारा कि जितने भी कम घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से जहरीली हवा है वो लोगों को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। काफी बेकार हवा है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है। तो उसको देखते हुए डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है कि घर से निकले मास्क लगाएं और साथ ही है ना अपने जो है चश्मे वगैरह लगा के निकले। क्योंकि इस तरीके से लोग जो है सुबह के टाइम पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है काफी जहरीली हवा जो है फैलती रहती है। तो उसको रोकथाम करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा जो है अपील का पानी का बौछार की जा रही है। पानी वहाँ पर पेड़ों के ऊपर का जो है पहुंचाया जा रहा है लगातार पानी की बौछार से। यही है कि इस तरीके की जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरीके से प्राधिकरण ने जो है लोगों से अपील की और लोगों से साफ तौर पे कह रहे थे उस समय की जब से पॉल्यूशन की जो हवा थी, उस पॉल्यूशन की हवा को देखते हुए और जो जहरीली हवा थी उससे लोगों को किस तरीके से बचाया जाए। क्योंकि पहले दीपावली से पहले भी लोगों से अपील कर रहे थे कि जितने कम हो उतने कम से कम जो है पटाखे जलाएं, क्योंकि पटाखे से और भी ज्यादा जो धुआं है वो लगातार बढ़ता है। लेकिन उसके बाद जो है अस्थमा के जो लोग हैं उनसे भी यही अपील की डॉक्टरों के द्वारा कि अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहे। क्योंकि इस तरीके जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते हैं उनको किस तरीके से जो है महसूस किया जाता है, किस तरीके से उन्हें रोका जाए, किस तरीके से धुआं है वो कैसे कम होगा। धुआं से जो है लोगों को खांसी होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है और साथ ही जो जहरीली हवा अपने अंदर शरीर के अंदर जाती है और उसको देखते हैं कि आखिरकार जो पार्क में लोग घूमते हैं वो काफी लोग जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और यही कारण है कि लोगों को अब सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। अजय भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नदीम भी हमारे साथ लगातार बने थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। तो देखिए AQI लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चला है और ऐसे में कंडीशन ना सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी की भी खराब। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। वाराणसी चौक थाना क्षेत्र के पियरी में लल्लू जी टेंट हाउस के गोदाम में रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिससे लागों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से आसपास के मकानों के शीशे चटक गए।
बदायूं में दिवाली के मौके पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक युवक घर की तीसरी मंजिल पर गंधक पोटास पीस रहा था। इसी दौरान धमाका हो गया। हादसे में युवक के दोनों हाथ उड़ गए। वहीं घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। रायबरेली के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग बुझाने की कोशिश में एक सिपाही जख्मी हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ये सलोन कस्बे में प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है, जहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया कि उन्होंने तुरंत ही जो जगह थी उसको खाली कराया वहाँ पर, क्योंकि ये बंद थी, अंदर से आग लगी थी, जिसकी संभावना है शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बंद दुकान में कहीं से वेंटिलेशन नहीं था, धुआं बहुत भरा था। तो पहले तो लोगों को निकाला गया और जो वैसी थी सिलेंडर और इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ सभी निकाल के, और उसके बाद फायर सर्विस वालों ने पूरी आग पर काबू पा लिया है। स्थिति सामान्य है। बाकी जो है आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।